जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर राज सर के एक और शानदार वीडियो में। देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो समीकरण दी हुई है इसे हल करना सीखेंगे। एक तो देखो साधारण समीकरण होती है, जैसे कि हम बात करें, जैसे लिखा हुआ हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3। इस तरीके की कुछ समीकरण दी हुई होती हैं। ये तो साधारण समीकरण, लेकिन इस तरीके की यदि कोई समीकरण आ जाए उसे हम किस तरीके से हल करेंगे। आज के वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं कि इस तरीके की समीकरण किस तरीके से हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं इसे साधारण किस तरीके से बनाया जाए। ये जो हमारे पास इतनी बड़ी समीकरण दी हुई, इसे साधारण समीकरण किस तरीके से बनाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो ये दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई और यहाँ पर 1/3x माइनस वाई, इसे कुछ मान लें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 1/3x प्लस वाई बराबर, यदि हम a मान लें, ये क्या है, माना हमने, तो इतना माना। और यहीं पर यदि हम मान लें 1/3x माइनस वाई बराबर b मान लें, तो इतने की जगह पर क्या हम a को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और यहीं पर देखो, क्या इतने की जगह पर हम b रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो रख कर देखते हैं। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई, उसकी जगह a को रखेंगे। कितना? a रखेंगे, तो a रखा हमने। अब प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लगाएंगे। इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं? b रख सकते हैं, b रखेंगे। बराबर में कितना दिया हुआ है? 3/4। इतना हो गया। अब जब इतना हो गया, तो इसे जो ये 4 इधर बटे में दिया हुआ है, इधर जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 4a प्लस b बराबर 3। अब इसकी चाहो तो आप गुणा कर सकते हो। किस तरीके से गुणा होगी? 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस का निशान प्लस, ए भी प्लस है और ए भी प्लस है, तो प्लस का निशान है, तो प्लस प्लस की गुणा क्या होती है? प्लस। 4 और b की गुणा 4b बराबर 3। यहाँ पर इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गई। अब इतना जब हमने हल किया, अब दूसरी वाली समीकरण हल करते हैं। दूसरी समीकरण देखो किस तरीके से होगी। तो ये जो समीकरण दी हुई है, तो देखो यहाँ पर क्या, इतना आप लोग देखो, इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं a। तो 1/2 बाहर कर लो, यहाँ पर 1/2 बाहर कर लो। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, देखो इसे 1/3x प्लस वाई, एक और एक की गुणा एक, और वही तो यहाँ पर देखो लिखा है माइनस, इसे लिख सकते हैं 1/2 बाहर कर लो और यहाँ पर लिख दो 1/3x माइनस वाई। बस। अब बराबर में कितना लिखा है? -1/8। तो यही हमें करना है। इसकी जगह पर क्या रखना है हमें? a को रखना है। इसकी जगह पर क्या रखना है? b को रखना है। देखो यही तो लिखा हुआ है। तो 1/2 यहाँ पर हमें कितना रख देना है? तो रख देना है, देखो a गुणे a, -1/2 और गुणे का निशान लगाकर इसकी जगह b रख देना है, बराबर -1/8 दिया हुआ है। बस। अब हमारे जो समीकरण है वो हल हो जाएंगी। अब जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इसके पहले गुणा हम कर लेते हैं। तो 1 और a की गुणा क्या हो जाएगी? तो a/2 माइनस इसकी गुणा 1 और 2 की गुणा, सॉरी 1 और b की गुणा, तो b और बटे में 2 बराबर माइनस का 1/8। अब 8 को इधर भेज देंगे, तो 8 जब इधर आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 8a/2 माइनस 8b/2 बराबर का -1। ये देखो इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो ऊपर इसकी गुणा हो जाएगी। अब यहाँ पर इसे हम काट भी सकते हैं। जैसे देखो 2 एकम 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो हम इसे लिखेंगे 4a माइनस 4b बराबर -1। इतना हम इसे लिख सकते हैं। हमने इसे इतना लिखा है। अब जब इतनी हो गई, ए समीकरण हमारी कितनी हो गई? ए समीकरण हमारी 2 हो गई।
समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 देख लेते हैं कौन सी। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 2 तो आपको दिख रही है, एक को मैं भी लिखता हूँ, वो भी दिखेगी। 4a प्लस 4b बराबर 3। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। 4a माइनस 4b बराबर -1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो दोनों समीकरण आप लोगों को दिख रही होगी, दोनों समीकरणें दी हुई हैं। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, देखो तो यहाँ पर a प्लस a माइनस और a बराबर लिखा हुआ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और a बराबर 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। a बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे 2/8। काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 1/4। a बराबर इतना आ गया। अब a बराबर हमने माना क्या था वो हम लिखते हैं। हमने माना था 1/3x प्लस y बराबर a हमने माना था। अब a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। a की जगह 1/4 लिख सकते हैं। लिखेंगे 3x प्लस y बराबर 1/4, इतना लिखा हमने। अब इतना लिखा तो देखो क्या होगी, इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी और इसकी गुणा हो जाएगी। तो ये हमारी एक और समीकरण बनेगी। देखो इससे गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 3x प्लस y बराबर 4 हो जाएगा। देखो समीकरण बनेगी हमारी, ये देखो हमारे पास दिया हो समीकरण बनेगी, इसकी गुणा, इसकी गुणा। तो ये गुणा होकर इधर चला जाएगा, ये इधर 4 बराबर हो जाएगा 3x प्लस y। इधर इसे लिख सकते हैं 3x प्लस y बराबर 4। ये समीकरण हमारी 3 हो जाएगी। कौन सी होगी, समीकरण 3 हो गई। अब क्या करते हैं, जो a का मान निकला है, a का मान कितना है, a बराबर हमारा आया है 1/4। तो क्या करते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान रखेंगे। अब a का मान रखेंगे कैसे, देखो तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारी क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारी समीकरण 1 है 4a प्लस 4b बराबर 3। ये समीकरण 1 है, इसमें मान रखेंगे। a का मान कितना, 1/4। तो 4 गुणे इसका मान 1/4 प्लस 4b बराबर 3। इतना हुआ हमारे पास। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बचा। इसको हमें छोड़ना नहीं है, 1 प्लस 4b बराबर 3, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसे इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4b बराबर 3 माइनस का एक a प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा देखो 4b बराबर 2। तो b का मान कितना आ जाएगा, 1/2। कैसे आएगा, देखो 2 4 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा 1/2। b का मान कितना आया, 1/2। b की जगह हम क्या रख सकते हैं, b की जगह लिख सकते हैं 1/3x माइनस y। यही तो हमने माना था, और 1/2 b की जगह मान रख दिया हमने। b की जगह देखो क्या माना था, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो b की जगह हमने माना है 1/3x माइनस y बराबर b। तो b की जगह हम लिख सकते हैं 1/3x माइनस y। तो हमने b की जगह रख दिया, ये जो b है इसकी जगह रख दिया 3x माइनस y बराबर 1/2। अब क्या करते हैं, इसकी गुणा करा लेते हैं, इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस y बराबर 2। 2 इधर लिख लो, चाहे इधर लिखो, चाहे 3x माइनस y इधर लिखो, यानी बराबर के दूसरी तरफ ही लिखना है। ये समीकरण हमारी हो जाएगी 4। तो समीकरण 3 और 4 को हल कर लें, हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखो समीकरण 3 और 4 कौन सी है। यहाँ पर हमारे पास देखो समीकरण आ गई हैं। पहली समीकरण कौन सी है, तो पहली है 3x, जो तीसरी समीकरण 3x प्लस y बराबर 4, 3x माइनस y बराबर 2। अब यहाँ से x और y का मान बहुत ही आसान तरीके से निकल आए। ये देखो साधारण सी हमारे पास समीकरण बन गई। इसे कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 4 और 3x माइनस y बराबर 2। आप लोग कहोगे चिन्ह क्यों नहीं बदल रहे हैं, तो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, हमें घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का और बराबर है। तो इसे कैंसिल कर देंगे, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो x बराबर हम लिखेंगे 6/6। तो
काटेंगे तो 6 कम 6 6 कम 6 x बराबर कितना आ गया 1। ये हमारा x का मान हो गया। इसी तरीके से हम y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर y का मान समीकरण x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 3 में रखो चाहे 4 में, तो 3 में रखने पर तो यहाँ पर अब मान रखेंगे। ये हमारी समीकरण क्या है 3 दी हुई है, क्या है 3x प्लस वाई बराबर 4। ये समीकरण 3 है, इसमें x का मान 1, तो 3 गुणे x का मान 1 रख दिया प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 कम 3 प्लस वाई बराबर 4, तो वाई बराबर 4 और इधर पे प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का है 3, तो वाई बराबर 4 से 3 गया 1 बचा, वाई का मान ये आ गया। अब आपको ये जो क्वेश्चन है वो चेक भी करना है कि हमारा क्वेश्चन जो सही है या गलत है। तो देखो चेक किस तरीके से करेंगे। देखो इसमें हमें x और y का मान पुट कर देना है। ये 3/4 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो LHS हम लोग लेंगे। LHS हमारा इसमें क्या है, LHS है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y, ये LHS है। तो मान रखते हैं हम, तो बराबर 1/3 और यहाँ पर x का मान कितना है 1, तो 3 गुणे 1 प्लस y का मान कितना है 1 प्लस 1/3 गुणे 1 करेंगे, क्यों x का मान 1 माइनस y का मान कितना 1। बस हमारा जो क्वेश्चन है वो हल हो चुका है। यहाँ पर 1/3 और 1 की गुणा, 3 एकम 3 प्लस 1 4, तो 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो 1/3 एकम 3 से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 2 हो गया तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 हर बराबर करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखो 1/4 प्लस 2 एकम 2/4। आपको हर बराबर करना तो आता ही होगा। तो यहाँ पर हर बराबर हो जाएंगे 4/2 और 1 यानी 1 प्लस 2 जुड़कर 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3/4। यही तो देखो हमारा क्या है RHS, यही हमारा क्या है RHS, यानी हमारा जो क्वेश्चन लगा है बिल्कुल सही लगा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के नए नए वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।